हेलो दोस्तों, मुन्ना एलसीडी एलईडी में स्वागत है। मैं मुन्ना रजा। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये सोनी की स्मार्ट एलईडी टीवी है जो कि ये 3D में आती है, यानी 3D की ऑप्शन है इसमें, 3D की सिस्टम है। और इसकी मदरबोर्ड किसी कारणवश ये ख़राब हो चुकी है और ये आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। तो इसकी जो मदरबोर्ड ख़राब है तो ये काफ़ी बाज़ार में इसकी एक्सपेंसिव है, यानी बहुत ज़्यादा इसकी अमाउंट है, और वो भी आपकी सेकेंड हैंड यानी कोई नई वाली नहीं मिलती है, यानी कोई बोर्ड से निकाली हुई मिलती है। और ये लगभग हमारी 6-7 हज़ार के करीब में आती है। और इसकी इतनी एक्सपेंसिव होने से ये टीवी बनने लायक तो नहीं है, लेकिन इसमें हम लोग जानते हैं कि नया वाला बोर्ड जो मार्केट में आ रही है यूनिवर्सल टाइप की, ये बोर्ड हम लोग इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन इसमें इंस्टॉल करने के लिए बहुत सी टेक्निक की सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि इसमें इंस्टॉल करना इतना इजी लगभग नहीं है। नए लोग के लिए तो शायद एकदम इजी नहीं है, पुराने लोग शायद ये कर लेते हैं। तो फिर भी अगर जो जानते हैं उनके लिए कोई बात नहीं है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत लाभकारी होगा, यानी बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो आप इस वीडियो को गौर से देखें कि इसमें अगर आप नई वाली इंस्टॉलेशन यानी नई वाली बोर्ड अगर मॉडिफाई करते हो, स्मार्ट बोर्ड हो या नंबर कुछ भी हो या नॉर्मल हो, हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी एक बोर्ड नहीं, कोई भी बोर्ड यूज करो तो उसको यूज करने का तरीका एक ही होता है, रास्ता एक ही होता है। ये इतना डिटेल्स मेरा बोलने का मतलब है कि ताकि आप लोग सही से समझ लो। तो देख सकते हो इसमें डबल एफएफसी केबल लगी हुई है, यानी ये हमारी आरएक्स के लिए है और ये हमारी बैकलाइट की ऑन करने के लिए, मतलब इसी से, यही टिकोन से हमारी सब वोल्टेजें ये बैकलाइट को जा रही है। तो इसलिए मैं बोला कि इसमें इजी लगाना उतना आसान नहीं दिखता है। और आपको यहाँ पर ये जो बहुत सारी टेस्ट पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पर कहीं नहीं लिखा होगा कि बैकलाइट ऑन, बीएल ऑन, डिमिंग और एडीजी। इसलिए आप लोग थोड़ी परेशान होंगे। और ये जो एसएमपीएस है, यानी ये हमारी पावर सप्लाई है, ये पीएफसी पावर सप्लाई है। और ये आपको मैं हमेशा ज्ञान देता हूँ और बताकर चलता हूँ कि कोई भी पीएफसी पावर सप्लाई में 3 सेक्शन होती है, यानी पहला मदरबोर्ड को रन करने के लिए, दूसरा बूस्टअप करने के लिए, और तीसरा हमारा फाइनली आउटपुट। लेकिन इसमें पीएफसी होते हुए भी इसमें सेक्शन 3 बना है, लेकिन पावर सप्लाई इसमें एक हिसाब से देखोगे तो 2 पावर सप्लाई है। यानी ये आपको चॉपर ट्रांसफार्मर दिख रहा होगा, ये हमारी मदरबोर्ड यानी नॉर्मल मदरबोर्ड यानी 3.3 वोल्ट 5 वोल्ट को रन करने के लिए, और एक चॉपर ट्रांसफार्मर आपको दिख रहा होगा, ये हमारी एलईडी बैकलाइट के लिए, और एक चॉपर ट्रांसफार्मर दिख रहा होगा, ये हमारी साउंड और हमारी पैनल ऑन के लिए। यानी ये ट्रांसफार्मर और ये ट्रांसफार्मर, और ये हमारी पीएफसी कॉइल। यानी इसमें ये थोड़ी बड़ी है, 40 इंच की है, इसलिए ये अलग से मॉडिफाई किया हुआ है। और आपको यहाँ पर सही से आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कुछ लिखी हुई, जो कि यहाँ पर आपको पीएफसी ऑन और पावर ऑन, हमको पावर ऑन को लेना है, पीएफसी ऑन को नहीं लेना है, बीएल ऑन को नहीं लेना है, क्योंकि ये सब यहाँ पर एनसी बनी हुई है, इसकी कोई कनेक्शन नहीं है, लिखी हुई है। आपको ऐसा बोर्ड, ऐसा टीवी, ऐसा फैसिलिटी वाला, ऐसा डिजाइन वाला मिल सकता है, तो आप इसी तरह से आप अप्लाई करोगे। तो हम लोग ये ज़्यादा ये वीडियो लंबा ना बने, इसलिए हम लोग तुरंत इसकी कनेक्शन के बारे में जान लें। तो इससे पहले आप लोग जान सकते हैं कि हमारी ट्रेनिंग कब और कहाँ होने वाली है। हमारी ट्रेनिंग जो 2020 में सेकेंड बैच 17/1/2020 से 21/1/2020 को स्टार्ट होने जा रही है। इसकी बुकिंग चालू है। आप चाहो तो इस नंबर पे कॉल करके और व्हाट्सएप नंबर से आप इस पर डिटेल्स ले सकते हो और
बुक करा सकते हो। ये सिर्फ 15 मेंबर का बैच होगा, A to Z प्रैक्टिकल होगा, कोई प्रोजेक्टर पे ये ट्रेनिंग नहीं होगी। 15 मेंबर के सिवा 14 चलता है लेकिन 16 नहीं चलता है। और বাংলাদেশে জন্য আমি বলতে যাই, আপনাদের দেশে ডেট ফিক্স করা হয়েছে ফেব্রুয়ারি 2/2/20 থেকে 5/2/20 এই 4 দিনে। এই ট্রেনিংয়ে যদি ভাগ নিতে চান তাহলে আপনি তাড়াতাড়ি এই নিচে লেখা নাম্বারটি আপনাকে ডিসপ্লেতে দেখা হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন, আর এই নাম্বারে কল করে আপনি তাড়াতাড়ি सीट बुकिंग करते पारें। ओके, हम लोग आगे बढ़े। आप देख सकते हो कि ये हम मदरबोर्ड लगाएंगे। ये काफ़ी फेमस मदरबोर्ड है जो कि VS.T56U11.2, ये बहुत फेमस है हो गई है ये हमारी कोलकाता में, और शायद ऑल इंडिया ही फेमस है। तो ये बोर्ड हम इंस्टॉल करेंगे और इसके लिए हम एक यानी 10 पेयर वाली LVDS केबल यूज करेंगे, जिसकी हमारी अगर इस तरफ रख रहे हैं तो ये हमारी राइट साइड की सप्लाई हुई, अगर इस तरफ हम देख रहे हैं तो ये हमारी लेफ्ट टाइप की। तो ये आपको यहाँ पर टिकॉन में देख लेना होगा कि हमारी सप्लाई आखिर कहाँ पर है। तो पहला हम लोग यह जान ले कि ये टिकॉन बोर्ड हटाने से यानी ये FFC केबल की डिस्कनेक्ट करने से हमारी ये जो 12 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट ही DC टू DC IC को जा रहा है, और प्लस इसी DC टू DC IC से ही हमारी कंटिन्यूटी जो कि इस सप्लाई की रन वोल्टेज जा रहा है। यानी ये थोड़ी उल्टी तरफ से है। यानी ये मान के चलो कि ये PFC ऑन अगर आप कर दियो तो करने के बाद इसको 12 वोल्ट सिर्फ हमारी पैनल को मिलेगा, और पैनल से सप्लाई जाएगी हमारी DC टू DC से हमारी सप्लाई जाएगी बैकलाइट ड्राइवर की ड्राइव IC रन की सप्लाई, यानी इसको रन करने के लिए 12 वोल्ट की सप्लाई। और ठीक यहीं से हमारा जाएगा 3.3 वोल्ट, यानी इस सेकेंड जो सेक्शन है जो हमारी सेकेंड पावर सप्लाई है। पहली पावर सप्लाई PFC ऑन या पावर ऑन करने से 12 वोल्ट बनती है, और सेकेंड हमारी जो LED की सप्लाई 120 की करीब में जो बनती है वो हमारी यहाँ से 3.3 जो इस केबल के थ्रू 3.3 यहाँ जाएगा। आपको दिख रहा होगा कि LED ऑन, यानी ये LED ऑन का मतलब बैकलाइट ऑन नहीं, ये LED की सप्लाई। अगर हम इसमें 2 वायर यानी सिर्फ 12 वोल्ट और ग्राउंड देंगे तो ये हमारी बैकलाइट की देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बैकलाइट देने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ेगी कि जितनी एक कनेक्शन है ये इस टिकॉन से लेते हुए और ये ड्राइवर सेक्शन में दिया हुआ है। अगर आपको बैकलाइट ऑन ऑफ करानी हो तो यहाँ पर आपको बहुत सारी TP टेस्ट पॉइंट देख रहा होगा, या इस IC की डेटा सेट निकालकर आपको B ऑन डिस्कनेक्ट करके तब यहाँ इस बोर्ड से आपको BL ऑन देना होगा। अगर नहीं भी दे रहे हो तो ये चलेगी। तो कैसे चलेगी, हम लोग इसको तुरंत कनेक्शन कर ले। आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसकी आपको 3.3 मिलेगा, और इसके बाद आपको P ऑन, ये 3.3 से आपको जंपर कर कर आपको P ऑन यानी 3.3 से P ऑन में आपको जंपर करना होगा। अगर आप सेफ्टी लेना चाहते हो तो एक 10 ओम्स की रेजिस्टेंस, 47 की, 33 की, 22 ओम्स की रेजिस्टेंस आप यूज कर सकते हो सेफ्टी के लिए। तो हम यहाँ पर 3.3 से और P ऑन को कनेक्शन करेंगे यानी पावर ऑन। तो हमारी पावर ऑन दिख रही है यहाँ पर 1 नंबर पिन, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और बाकी आपको यहाँ पर, आप नज़दीक लाओ थोड़ा से, बाकी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, गौर से लाओ, यहाँ पर बाकी आपको PFC जो है हमारी वो आपको NC दिख रहा होगा, और बैकलाइट भी आपको NC दिख रहा होगा। अगर यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो आपको कभी भी इस तरह का बोर्ड मिलने से, इस तरह का TV मिलने से आप इस चीज़ पर विचार कर सकते हो कि ये NC है या नहीं। यहाँ पर आपको देखिए, मैं कनेक्शन करने से पहले आपको एक बार वोल्ट दिखा दूँ तो ये हमारी 3.2 वोल्ट दिख रहा होगा मीटर पे, यानी 3.3 वोल्ट। और ये वाली जो हमारी P ऑन
यानी पावर ऑन, इसकी जंपर हमारी 3.34 पे देना पड़ेगा। और आपको यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस हमारी स्विचिंग ट्रांसफार्मर के थ्रू ये यहाँ पर हमारी 12 वोल्ट बननी चाहिए, जो कि 12 वोल्ट नहीं आ रहा है। और हमारी कंडेंसर पर यानी मिल्क फिल्टर पर ये सब डिटेल्स मैं अपने ट्रेनिंग में देता हूँ कि आखिर इसकी कैसी पावर सप्लाई रिपेयरिंग किया जाता है, कैसे पीएफसी ऑन, पी ऑन कैसे समझा जाता है। ये जो नए हैं, जो सीआरटी की नॉलेज रखते हैं, उसी को मैं रिक्वेस्ट कराऊंगा, उन्हीं को रिक्वेस्ट करूंगा कि वही ट्रेनिंग में आए, पूरी फ्रेशर ना आए, क्योंकि उनकी पैसा सिर्फ बेकार जाएगी और वो कुछ सीख नहीं पाएंगे। जो सीआरटी की नॉलेज रखते हैं वही हमारे पास ट्रेनिंग लेने के लिए आ सकते हैं, और जो अलग से कहीं से ट्रेनिंग लिए हुए हैं और उनको भी पता है कि हमको कुछ मिला नहीं, फिर हमको दोबारा अपडेट की ज़रूरत है, तो वो भी आ सकते हैं, उनको भी हमारे तरफ से स्वागत है। तो आप यहाँ पर फिल्टर पर आप देख सकते हो कि 320-25 के लगभग में दिखाई दे रही है, यानी ये पीएफसी ऑन नहीं है। ये 390-95 यानी 400 के लगभग में बढ़ने से ये हमारी 12 वोल्ट आउट होगी। तो हम लोग तुरंत कनेक्शन करें। ये देने का मतलब है दोस्तों कि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए कि इतनी बड़ा पावर सप्लाई और इतनी डबल स्विचिंग ट्रांसफार्मर, इसके बाद एक और चॉपर ट्रांसफार्मर, पीएफसी कॉइल, आखिर ये इतना सप्लाई किस लिए दे रहा है। तो आप अगर धीरे धीरे सही ढंग से समझोगे तो आपको ये बहुत इजी लगने लगेगी। अब हम लोग तुरंत 390 मिल रहा है कि नहीं वो देख ले पहले। तो हमको यहाँ पर लाइन दिया नहीं, ओके। ये देखिए दोस्तों, ये 395 बना, आप मीटर पर सही से ले जाइए। 395 यानी इस कॉइल पर हमारी ये फिल्टर पर हमारी 395 यानी बना। तो अब हमारा 12 वोल्ट बनना चाहिए। यहाँ पर हम देख ले एक बार हमारी 12 वोल्ट बन रही है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 12 वोल्ट, यानी हम रेंज को थोड़ी कम कर दें, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 12.5 वोल्ट। लेकिन ये हमारी ये वाली स्विचिंग ट्रांसफार्मर से हमारी एलईडी की जो सप्लाई होती है, एलईडी बैकलाइट की, वो हमारी आउटपुट नहीं आ रही है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इसलिए ये कहाँ से आएगी, ये टीकॉन से और ड्राइवर सेक्शन से 3.3 मिलेगा। जब इसको एलवीडीएस केबल से 12 वोल्ट मिला तो वो वहाँ से ऑटोमेटिक वो बीएल ऑन भी दे देगा, पीडब्ल्यूएम या डिमर या एडजस्ट वो सब वहाँ से देगा। तो हम लोग क्या करें कि अब हम यहाँ पर पी ऑन यानी पावर ऑन कर दिया हूँ। करने के बाद एक वायर 12 वोल्ट और एक ग्राउंड लेकर हम चले आए और देखें कि बिना बैकलाइट ऑन देने से हमारा सेट रन हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने पी ऑन, और ये पी ऑन होने के बाद हमने 12 वोल्ट की कनेक्शन लिया और इस हमारी यूनिवर्सल मदरबोर्ड में मैंने इसको ज्वाइंट किया। ओके, हम लोग आगे बढ़े। तो दोस्तों हम लोग क्या किए कि इस हमारी साइड की लेफ्ट या राइट जो भी बोलो आप, जिस तरफ से बोलोगे वो तुम्हारी लेफ्ट और राइट हुई, और ये फ्यूज के सहारे है इसकी कंटिन्यूटी देखकर हमने एलवीडीएस केबल लगा लिया। और ये एलवीडीएस केबल लगाने के बाद हम सिर्फ इसमें 12 वोल्ट और ग्राउंड ही दिए हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो सही से कि एक बार जूम करके इनको दिखाइए, एक बार यहाँ पर भी देख सकते हो कि कोई भी बैक लाइट की कनेक्शन हमने इस मदरबोर्ड में नहीं किया है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि सही से एक बार वेरीफाई करके कि यहाँ पर भी इस 3D टीकॉन, ये हमारी क्या है, टीकॉन 3D, यानी ये हमारी सिस्टम है। ये एक फ्लैश आईसी है 25Q सीरीज से, और ये हमारी एक मेमोरी यानी ईप्रोम आईसी है जो 24 सीरीज से। ये ऑल टोटल डिटेल्स, आखिर ये एलईडी एलसीडी कैसे बनी हुई है, पैनल में क्या है, इस स्मार्ट बोर्ड क्या है, मदरबोर्ड क्या है, पावर सप्लाई क्या है, ड्राइवर क्या है,
ये ऑल टोटल हम A to Z अपने कलकत्ते की ट्रेनिंग, यानी हमारी होम सिटी कोलकाता में जो 5 दिन की ट्रेनिंग होती है, फुल प्रैक्टिकल मैं देता हूं और मैं चैलेंज के साथ देता हूं। जो बोलता हूं वही मैं करता हूं। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये हमारी एक मेन सप्लाई यानी 12 वोल्ट। अब हम इसको लाइन देंगे और लाइन देने के बाद हम देखेंगे कि हमारी सेट ऑन हो रही है कि नहीं, और ऑन होने के बाद हमारी बैकलाइट जल रही है कि नहीं। दोस्तों, ये ट्रेनिंग से पहले हमारा कोलकाता में 18 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक ट्रेनिंग है, जिसकी सीट फुल हो चुकी है। 27 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक है, उसकी सीट फुल हो चुकी है। 2020 यानी नए साल में 6 जनवरी से लेकर 10 जनवरी को उसकी भी सीट फुल हो चुकी है। तब ये हमारा नया साल की सेकेंड बैच 17 तारीख से लेकर 21 तारीख को जो स्टार्ट हो रही है, इसमें भी लगभग 5 सीटें फुल हो चुकी है, 10 खाली है। तो ये ट्रेनिंग हमारी फुल प्रैक्टिकल में होती है। हम लोग एक बार इसको लाइन देकर देख ले। आप लोग को इसी तरह से काम करना होगा दोस्तों। आप लोग को हमेशा सावधान रहना होगा। मैं अपने ट्रेनिंग में बार बार बोलता हूं कि मैं अपना वीडियो मिक्सिंग नहीं करता हूं। जैसा ही अपलोड हो, लोड हो, रिकॉर्डिंग हो, मैं वही देता हूं आपको। कोई मिर्च मसाला पेश करके मैं नहीं देता हूं और मेरी कोई आदत नहीं है। मैं सब्सक्राइबर बढ़ाऊं और रेवेन्यू बढ़ाऊं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैं पावर से ऑन किया। ऑन करने के बाद ये देखिए दोस्तों, हमारा बैकलाइट जली। यानी ये बैकलाइट ऑटोमेटिक किससे जली, यानी ये 3D टिकोन के ही अंदर से गई। और यहाँ पर देख सकते हो कि ये हमारी डिस्प्ले, यानी ये हमारी AV नो सिग्नल। चलो हम लोग एक बार AV लगा कर देख ले कि ये हमारी पिक्चर कैसी आ रही है। अगर आप इसमें बैकलाइट देना चाहते हो तो आप इस ड्राइवर की जो हमारी BL ऑन होती है उसको डिस्कनेक्ट कर कर आप यहां से बैकलाइट भी दे सकते हो। तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये हमारी पिक्चर आ रही है और मैं आपका सामने ही ये टिकोन की यानी पैनल सेलेक्टर जो है पिन, यानी ये चेंज करने वाली 3.3 वोल्ट, 12 वोल्ट और 5 वोल्ट, इसकी हम जंपर निकाल रहा हूं। और निकालने के साथ साथ ही देखोगे ये हमारी बैकलाइट ऑफ हो जाएगी। देखिए दोस्तों, ये हमारी बैकलाइट ऑफ हो गई और यहां पर देख रहा होगा आपको कि ये बैकलाइट भी जलना बंद हो गया। यानी इस टिकोन के सहारे 12 वोल्ट इन होकर यहीं से कंटिन्यूटी होकर इस FFC केबल के सहारे बैकलाइट ऑन, P ऑन इसकी सप्लाई और LED ऑन की सप्लाई अंदर अंदर जा रही है। ओके दोस्तों, बाय। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।